हेलो गाइस, यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्वागत है। वेलकम है। आपकी क्लासेस कब कब या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट के किस टीचर से आप स्टडी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट था, तो 2 मिनट में आपकी सारी चीजें कवर अप करा दिए जा रहे हैं ताकि आपको सारा मामला क्लियर रहे। राइट। तो मैं बात करूं, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपको पहले एक कह लीजिए जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस है, इसे आपको कॉलेज से ही तो 5 मेन जो पढ़ना है वो क्या है। मैथ सेकेंड आपको चलाई जा रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स आपके क्लासेस रनिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट आपको विभांशु सर पढ़ाएंगे जिससे इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन है जिसको आपको रोशनी मैम पढ़ाएंगे, है ना। तो आपका काम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग फर्स्ट और ईसीडी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस का क्या सिलेबस है और आप उसे कैसे यहाँ से स्टडी करेंगे। राइट। तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे हम आपको दोनों का सिलेबस खोल के दिखा दें, जनरल इंजीनियरिंग फर्स्ट का और ईसीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइस में आपको देखो यूनिट वाइज में बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है। तो आपको विभांशु सर ही बता देंगे क्योंकि विभांशु सर ही पढ़ा रहने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस, तो ठीक है। तो इसमें देखो यूनिट है, यूनिट 1 2 3 है ना, और 4 टोटल मैं बता दूं आपको इसमें कवर अप करने हैं 10 यूनिट, है ना। तो 10 यूनिट है और चूंकि यूनिट वाइज पढ़ाए जाएंगे तो सर आपको 2 मिनट लेंगे बस, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू अशोक सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, और जैसे कि ये पार्ट है आपका, जैसे ये पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का, तो इसमें बच्चा पार्टी देख लीजिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट है आपका आपका ये है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, कि इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या है इनके बारे में। फिर इनमें बहुत से अलग अलग चीजें हैं, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। जैसा कि पैसिव कंपोनेंट से क्वेश्चन याद आता है कि डायोड कौन सा कंपोनेंट है, एक्टिव की पैसिव, ठीक है। तो ऐसे सब भी क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें। वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, ये तीसरा यूनिट है। इसके बाद आपका सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए बच्चा पार्टी, आपको आपको यूनिट वाइज मिलेगा, आपको यूनिट वाइज मिलेगा। आपको यूनिट वाइज वीडियो मिलेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो कोई भी परेशान मत होना। जैसे मान लो आपको सेमीकंडक्टर का पहले वीडियो मिलना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि तीसरा दूसरा और पहला आपका गायब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूनिट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। और एक चीज और, जितने नंबर ऑफ पीरियड अलॉट हुए हैं हमको, हम में भी उससे ज्यादा ले, लेकिन पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है। अब आगे बढ़ते इसमें हम लोग देखते हैं, अगला है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद आपका है इसमें यूनिट 6 आपका है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ये चीजें हैं। इसके बाद है आपका 7th सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर। 8वां है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET, ठीक है। अब इसी के ये पार्ट होते हैं, मॉसफेट होता है, और मॉसफेट में ही एक होता है CMOS, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इतना ही हम लोगों को कवर अप करना है और ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7 to 8 7 to 8 के अप्रोक्स आपको इनकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। और देखिए अब आपको एक और सब्जेक्ट है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या बच्चा पार्टी। देखिए पहला यूनिट है क्लासिफिकेशन के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके बारे में आपको जानना है। दूसरा है आपका कंडक्टिंग मटेरियल, इनके बारे में। तीसरा है इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है बच्चा पार्टी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डाया, पैरा, इनके बारे में पढ़ना है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें इसके बाद है आपका डीसी, इसके बाद क्या है आपका डीसी सर्किट पूरा का पूरा। फिर इसके बाद एसी का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा यूनिट है, और यही आपको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट में आपका क्या है बच्चा पार्टी, बैटरीज। लास्ट में क्या है,
बैटरीज। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है बच्चा पार्टी। और फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि आपको यूनिट वाइज वीडियो मिलेंगी, तो कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं होगा कि कुछ भी उसका मिस हो रहा है। तो यूनिट वाइज आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिलेंगी। तो यहीं तक था। अब इसके आगे सर आपको ब्रीफ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो गए, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपको सर पढ़ाएंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इलेक्ट्रिक ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड, है ना, डिवाइस, ईसीडी, और एक जनरल इंजीनियरिंग फर्स्ट। तो ये भी हो गया। एक था आईटी वाला, आपको रोशनी मैम पढ़ाएंगी, बाकी बचा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये जान लीजिए कि व्यवस्थाएं इतने अच्छे से हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। कल से आपको ऐप के अंदर भी मिलने लगेंगे। अगर मैं भी इसके अलावा, हालांकि हम आपको कंप्लीट सिलेबस एग्जाम से पहले भी दे देंगे और अच्छे से कवर अप कराएंगे, व्यवस्थित तरीके से होगा। अच्छा, अगर मे भी इसके अलावा आपका कोई डाउट्स रह जाता है कि सर मेरा कोई चीज़ छूटा है, या आपको लगता है कि कुछ और मुझे पूछना है, तो संडे को सुबह 9 बजे आपके लिए लाइव सेशंस लेंगे। उसमें हम आपका कवर अप कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये जान लीजिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन होंगे, चाहे कहीं ऑनलाइन कोचिंग से, या फिर कहीं से भी, आपको जैसे लेक्चर्स देखेंगे, मात्र 2 से 3 लेक्चर्स देखिए, आप खुद कहोगे यार जब मेरा काम इतने आसानी से, इतने अच्छे वे में रेशवा एकेडमी से हो जा रहा है, आपको मजा आने लगेगा, राइट। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, कोई चीज छूटा नहीं है। आपको यूनिट वाइज फोल्डर आपके ऐप के अंदर शो होंगे, उसके अंदर वीडियो शो होंगे, और आपका कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चूंकि आप इसे शेयर नहीं करेंगे, ये आपका प्राइवेट रहेंगे, और सभी लेक्चर्स प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि आपने पे करके जुड़ा हुआ है, क्लासेस लिया है रेशवा एकेडमी पे, तो, है ना, क्लासेस लिया है, तो आपको यहाँ से कवर अप कराए जाएंगे। आई होप आपको सिस्टम समझ में आ गया। हाँ, सिस्टम को आप कल से देखना चालू कर देंगे। संडे को मैं लाइव ही मिलूंगा, ताकि आपके फीडबैक मुझे ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त है जो क्लासेस लेना चाहता है या नहीं लिया है, तो उनको आप बोल सकते हैं रेशवा एकेडमी से क्लासेस ले सकते हैं, या फिर, है ना, यहाँ से, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप भी, ठीक है। एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा, और मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाएगा, ये पूरी गारंटी है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।